हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और कैसे चल रही है आप लोगों की है तैयारी। हम तैयारी करवा रहे हैं आपको जेएल परेरी 2025 की भर्ती की और साथ में 4th ग्रेड की। यहाँ से आपको जीके कवर करवा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। तो अपना चल रहा था राजस्थान का परिचय, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति, विस्तार, उसके भौतिक स्वरूप के बारे में। तो चलिए देखिए, भूमध्य व ग्रीनविच रेखा के राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा के राजस्थान उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे दो क्वेश्चन और बन रहे हैं, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, आपको केवल भूमध्य रेखा के बारे में पूछिए, भूमध्य रेखा के राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो भूमध्य रेखा की तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। और ग्रीनविच रेखा से पूछिए कि ग्रीनविच रेखा के राजस्थान किस दिशा में है या किस गोलार्ध में है, तो हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में। दो क्वेश्चन बन रहे, दोनों के दोनों आपको याद करने हैं। देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये वाली, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। ये वाली ये कितनी है? 800 गुणंतर। ये तो हो जाएगी 800 गुणंतर और ये हो जाएगी 826 किलोमीटर, दोनों की दोनों। कुछ बार क्या होता है कि दोनों में अंतर भी पूछ लेते हैं। भाई, राजस्थान की जो कौन सी उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई के बीच का अंतराल कितना है, तो वह भी आपको याद करना है। कितना है? 43 किलोमीटर का। दोनों का अंतराल पूछे तो 43 किलोमीटर का। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उत्तर में कौन सा गांव है? कोणा गांव। तो किस जिले में है कोणा गांव? तो याद रखना, गंगानगर में। किस जिले में है? गंगानगर में। दक्षिण में है बोरकुंड गांव, जो बांसवाड़ा जिले में है। इधर देखिए, पूर्व में है सिलाना गांव धौलपुर में, और पश्चिम में है कटरा गांव, जो जैसलमेर में स्थित है। देखिए, नागौर जिले को काटती हुई जहां पे रेखा मिल रही है ना, यहाँ पे जहां पे ये रेखा मिल रही है, यहाँ पे कौन सा जिला है? नागौर। कौन सा जिला है? नागौर जिला है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर देखिए आगे, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसमें कौन सा आ गया? अपन का राजस्थान भी आ गया। अपन फिलहाल बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से होकर के गुजरती है। एक तो जाएगा बांसवाड़ा, एक हो जाएगा डूंगरपुर। 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर। देखिए, बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। जो यहाँ पे क्या, बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि कर्क रेखा है बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरने के कारण यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। देखिए, डूंगरपुर, चीखली नाम का एक गांव है, उसको स्पर्श करती हुई कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर में। 2 जिले हो गए राजस्थान के, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। आपको मतलब कि ऐसे मुख्य जवानी याद करा दूंगा, आपको वैसे पढ़ने किताब उठाने की जरूरत नहीं होगी, बस आप तो देखते रहिए। ठीक है, चीखली गांव को स्पर्श करती हुई जाती है। फिर बात करेंगे राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? विषम कोणीय या पतंगाकार। वो कैसी है राजस्थान की आकृति? विषम कोणीय या पतंगाकार। ये किसने कही थी? T.H. हेनले ने। क्या कही थी? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय या पतंगाकार है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहले इधर देख लेते हैं। सर्वाधिक जो सीधी रेखा पड़ती है वह तो पड़ती है बांसवाड़ा में। सर्वाधिक तिरछी रेखा पूछे आपसे, सर्वाधिक तिरछी रेखा पूछे तो श्री गंगानगर पे, क्योंकि श्री गंगानगर यहाँ से मान लो सूर्य जा रहा है, यहाँ पे बांसवाड़ा है, सो सूर्य यहाँ पे गंगानगर रह गया। तो ये काफी दूरी होने के कारण, कर्क रेखा से काफी दूरी होने के कारण सर्वाधिक तिरछी रेखा श्री गंगानगर जिले में पड़ती है। सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है धौलपुर में। सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे होता है सूर्य उदय। सबसे पहले सूर्य उदय यहाँ पे होगा, तो बाद में कहाँ पे होगा? बाद में जैसलमेर में। बाद में कहाँ पे होगा? जैसलमेर में होगा। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो एग्जाम सीधे के सीधे ऐसे के ही ऐसे छपते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार,
राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? भरतपुर को। राजस्थान में छप्पनिया काल कब पड़ा था? 1956 में। कब पड़ा था छप्पनिया काल? 1956 में। को राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। फटाफट से एक बार इसका और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, भूमध्य ग्रीनविच रेखा के राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, मेरे साथ के साथ आप याद कर लीजिए। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर है। दोनों में अंतराल पूछे तो 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर का। जहाँ पे चारों रेखाएं मिलती है नागौर जिलों को काटती हुई यहाँ पे नागौर जिला मिलता है। देखिए, जो उत्तर में तो कोणा गांव है गंगानगर में, दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा है, पूर्व में है सिलाना धौलपुर और पश्चिम में है कटरा जो जैसलमेर में स्थित है। देखिए, करेगा राजस्थान के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य हैं। जबकि राजस्थान में 2 जिलों से होकर के गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है और डूंगरपुर के चिखली नाम का एक गांव उसको स्पर्श करती हुई गुजरती है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें तो बांसवाड़ा में पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि वहां पे जो सूर्य वो कर्क रेखा वह सीध मध्य से होकर गुजरती है, यही कारण है। सर्वाधिक तिरछी रेखा पड़ती है यहाँ पे गंगानगर में। क्यों पड़ती है? क्योंकि गंगानगर काफी दूरी हो गई ना कर्क रेखा से, इसी कारण है वहां पे सर्वाधिक तिरछी रेखा पड़ती है। सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है धौलपुर में और सबके बाद में होता है जैसलमेर में। राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय पतंगाकार है। यह बात T.H. हेंडले द्वारा कही गई थी। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। राजस्थान में छप्पनिया काल पड़ा था 1956 में। कुल स्थलीय सीमा 5,920 है और राजस्थान का पूर्वी जिला है धौलपुर। तो दोस्तों, यह था अपना राजस्थान का परिचय, जो चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है। अब राजस्थान का परिचय हो गया। कल हम नया चैप्टर लेंगे तो पहली बार चैनल पर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी का धन्यवाद, मोस्ट वेलकम अपने चैनल पे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।